हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो चलिए हम हमारा वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आज कुर्ती बनाना सीखते हैं। पहले मेजरमेंट्स देखेंगे। तो अब जो हमारी लेंथ होती है, प्लाजो की हो या कुर्ते की हो, अस्तर में हम मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, लेंथ में मेन फैब्रिक में करेंगे। तो अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 6 इंचेस मैंने शोल्डर लिए है और आर्म होल के लिए भी लेंथ मैंने 6 इंचेस ली है। तो इस तरीके से जो हमने ये मार्किंग की है 6 इंच पे, वहां पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अब ये आएगी हमारी दूसरी मार्किंग 13 इंच पे और फिर ये आएगी तीसरी मार्किंग हमारी 20 इंच पे। तो इस तरीके से मार्किंग जो हमने की है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट मार्किंग चेस्ट राउंड के लिए है, सेकेंड मार्किंग वेस्ट राउंड और थर्ड मार्किंग हिप राउंड के लिए है। मैंने ये कैलकुलेशंस भी यहाँ पे लिख दिए हैं, आप फॉलो कर सकते हैं फॉर्मूला। चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 जो भी आता है उस पे प्लस मार्जिन ले लेंगे हम 2 इंच। उस मार्जिन में से हाफ इंच हमारी लूजिंग होगी और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। अगर लूजिंग नहीं रखेंगे तो आप जो भी हम स्टिच करते हैं वो पहन नहीं पाएंगे, इसलिए हाफ इंच लूजिंग मेन जो मेजरमेंट्स होती है उसमें जरूरी होती है, ये जरूर याद रखिए। और लूजिंग की जरूरत हिप राउंड में नहीं होती है, इसलिए वहां पे मैंने सिर्फ 1.5 इंच लिया है। अब ये आर्म होल के लिए इस तरीके से डायगोनल मार्क करके 1.5 इंच पे हम कर्व देंगे। फ्रंट के लिए डीप आर्म होल देना होता है, वरना फिटिंग में गड़बड़ हो जाती है, तो ये जरूर याद रखें, फ्रंट के लिए डीप आर्म होल देना है। अब ये वेस्ट पे हम डार्ट बनाएंगे। वेस्ट के सेंटर में हम मार्क करेंगे और ये दोनों साइड 4-4 इंचेस का डार्ट जाएगा। 13 इंच जो हमने मार्क किया था उसके ऊपर 4 इंच और नीचे 4 इंच और बोथ द साइड्स हाफ इंच, इस तरीके से। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे और साड़ी को 4 फोल्ड करेंगे और उस पे इसे प्लेस करेंगे और जैसे हम कटिंग करते हैं उसी तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए, जैसे हमने पैंट पे अस्तर प्लेस किया था वैसे ही हम कुर्ते में भी अस्तर लगाएंगे, पिनअप करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। अस्तर मैंने अंदर की तरफ से लगाया है, ये ना भूले। अस्तर अटैच करने के बाद हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये बॉर्डर्स ले लिए हैं जो साड़ी में अवेलेबल थे ऑलरेडी, उसको मैंने 15 इंचेस पे कट कर लिया है। अब इससे मैं एक पैच रेडी करूंगी जो हम फ्रंट के लिए यूज करेंगे। तो ये जो बॉर्डर है आपके साड़ी में अगर ना हो तो आप पल्लू से यूज कर सकते हैं, पल्लू में जो डिजाइन होता है वो यूज कर सकते हैं। इसका जो पल्लू था उसमें कोई डिजाइन नहीं था, इसलिए मैंने ये बॉर्डर से तैयार किया है। तो इस तरीके से मैंने 4 पट्टियां यूज की और 15 इंच इसलिए लिया क्योंकि शोल्डर से लेके वेस्ट तक आना चाहिए था, इसलिए मैंने ये 15 इंचेस लिया है। अब इसके अंदर जो है हम ये कैनवास स्टिक करेंगे। इसकी जो शाइनी साइड होती है वो स्टिक होती है, उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे और बाहर की ओर इस तरीके से आयन करेंगे। तो ये हमारा पैच तैयार होता है। अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। सेंटर से फोल्ड करके हम नेक के लिए इसमें लेंथ एंड विड्थ में कटिंग करेंगे। चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच और जो लंबाई है वो 6 इंच की है, तो हाफ इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे शोल्डर जॉइनिंग के लिए। और इस तरीके से सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर वो डिजाइन हम कट करेंगे और फिर हम इसे यूज करेंगे नेक को बनाने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से हमारी जो डिजाइन है वो तैयार होती है। आप आपके चॉइस की कोई भी डिजाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस पे जो है सीधी तरफ नहीं रखना, अंदर की जो साइड है, जो अस्तर वाली साइड है ना, उस पे हम ये उल्टा पैच रखेंगे, पिनअप करेंगे और फिर यहाँ से हम स्टिच करेंगे। आउटलाइन के थोड़ा डिस्टेंस अंदर से आप ये फुटर के मेजरमेंट से
स्टिच कर सकते हैं। अब ये स्टिच होने के बाद हमें अंदर का जो फैब्रिक है वो कट करना है। स्टिचिंग कट ना हो इसका ध्यान रखिएगा। और जब भी ऐसे हम कर्व्स या कॉर्नर्स बनाते हैं ना, उसमें हमें कट्स देने होते हैं ताकि जो हमारा शेप है वो सीधा होने के बाद एग्जैक्टली वैसा का वैसा लगे। तो इसलिए हम ऐसे कट्स देंगे। कट्स स्टिच तक देंगे, लेकिन स्टिच कट नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कट्स लगने के बाद हमें इसे पलटना होगा। ये देखिए इस तरीके से कट्स लग गए हैं। अब हम ये जो शेप है ना वो सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे, ये पलटने में आसान हो जाएगा। अब हम इसे बाहर की तरफ पलट देंगे बड़े ही आसानी से। ये हमारा जो नेक है फ्रंट का, वो एक डिजाइन के साथ तैयार हो जाएगा, एक पैटर्न के साथ। ये देखिए। अब इस पे आप आयरन कर सकते हैं या किनारे से स्टिच लगा सकते हैं फिनिशिंग के लिए। अब हम इसको फिनिशिंग दे देंगे। इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे से स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो इसके अंदर कोई लेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि समोसा लेस या फिर आपके पसंद की कोई लेस। अब टर्न करने से पहले नीचे से भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच को टर्न करके स्टिच करेंगे। मैंने 1/2 इंच टर्न किया है। अगर कोई बहुत लंबे इंसान के लिए आप बना रहे हैं और उनकी कुर्ते की लेंथ भी बड़ी है, तो आप पैच भी 15 से 16 इंच कर दीजिएगा, क्योंकि 1 इंच मार्जिन में चला जाता है। अब ये फ्रंट पोर्शन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बैक का पोर्शन और नॉर्मल तैयार करेंगे पाइपिंग की हेल्प से। सबसे पहले हमें जितना नेक चाहिए उतना हम कट कर लेंगे। मैंने इसमें नॉर्मल नेक रखा है, डीप नहीं रखा है। अब मैं ये क्रॉसिंग में पट्टी कट किया है मैंने, और इसको फोल्ड करके मैं यूज करूंगी इस तरीके से। आप पहले फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको ये हैंडल करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने बैक नेक की फिनिशिंग की है पाइपिंग के यूज करके। आप कैनवास यूज करके भी कर सकते हैं। इसमें भी कट्स लगाएंगे और फिर ये कपड़े को हम अंदर की ओर पलट देंगे। अब इसमें हम अस्तर नहीं लगा रहे हैं या फिर हम कैनवास नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले ऐसे एक टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि ये जो कपड़ा है आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब ये हमने और एक टॉप स्टिच लगाई है और बैक नेक रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रंट और बैक को ज्वाइन करना है। उसके पहले हम जो अस्तर था अंदर की तरफ उसको बॉटम से स्टिच कर लेंगे ताकि उसकी फिनिशिंग हो जाए। इस तरीके से फोल्ड करके हमें स्टिच लगानी है, बैक में भी और फ्रंट के पार्ट में भी। तो अब हम शोल्डर्स ज्वाइन कर लेते हैं। डबल स्टिच लगाएंगे हम इस तरीके से और फिर हम स्लीव अटैच करेंगे। तो अब हम ये सेंटर जो है वहां पे स्लीव का सेंटर रख के स्लीव को अटैच करेंगे। सीधा जो साइड है उस पे सीधा साइड को हम प्लेस करेंगे। अब सेंटर से स्टिच करना इसलिए चालू करेंगे ताकि जो बिगिनर्स है उन्हें कोई तकलीफ ना हो, कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे
ताकि दोनों तरफ इक्वल कपड़ा आए। तो यहाँ से अब हम पलटेंगे और फिर हम रिवर्स स्टिच लेंगे और फिर सेंटर से हम दूसरी ओर भी इसी तरीके से स्टिच लगाएंगे दोनों कपड़ों को मिलाते हुए। अब हम इसको वापस रिवर्स करके सेंटर तक लेके जाएंगे, मतलब इसका हो जाएगा कि दोनों तरफ इक्वली डबल स्टिच लग जाएगी और स्टिच पक्की हो जाएगी। तो ये हमारी स्लीव जो है वो लग चुकी है। अब हम फ्रंट एंड बैक को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके साइड से स्टिच करने के लिए मार्किंग करेंगे। आपका जो चेस्ट राउंड है उसमें आप लूजिंग मिलाइए दोनों तरफ हाफ इंच, और जो भी आपका कपड़ा बचता है उसको आप दोनों तरफ इक्वली डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि वेस्ट में 17 इंच हमें चाहिए, लूजिंग के साथ होगा 18, और फिर हम जो बचा हुआ 3 इंच होगा वो दोनों तरफ इक्वली डिवाइड कर देंगे। सेम हम हिप में भी वही करेंगे। लूजिंग बहुत जरूरी है, याद रखिए, वरना आप ड्रेस पहन नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने फोल्डिंग के लिए भी ये 1.5 इंच की मार्किंग की है दोनों तरफ हिप के नीचे साइड। और अब हम स्लीव के लिए भी मार्क करेंगे। जो भी आपका स्लीव राउंड आएगा उसमें भी आप हाफ इंच मार्जिन जरूर ऐड कीजिए। अब हम इस तरीके से इसे दोनों तरफ से स्टिच लगाएंगे हिप राउंड तक। डबल स्टिच जरूर लगाइएगा। अगर आप मेजरमेंट में कंफर्म नहीं है तो ट्रायल्स लीजिए और फिर डबल स्टिच लगाइए। अब इस तरीके से हम ये जो साइड्स है उन्हें फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अगर आप बिगिनर है तो आप इस तरीके से पिन अप करके स्टिचिंग लगा सकते हैं, वरना इस तरीके से डायरेक्ट फोल्ड करके भी स्टिच लगाएंगे। जो भी एक्सपीरियंस्ड है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस मोड़ पे आके इस तरीके से इसे दूसरी तरफ ले आएंगे और स्टिच को कंटिन्यू करेंगे। तो हम ये जिस तरीके से फिनिशिंग दे रहे हैं साइड्स में, और एक तरीका है फिनिशिंग देने का। हमने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन रखी है फोल्डिंग के लिए। आप यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन रख के वहां पे पाइपिंग लगा सकते हैं। ये वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इससे एक अलग कलर की पाइपिंग लगा के एक प्यारा लुक आता है। आप जिस तरीके से करना चाहे कर सकते हैं। और इस तरीके से कर रहे हैं तो आपको ये एज पे भी स्टिच लगानी है ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो इस तरीके से हमने कुर्ते को तैयार कर लिया है। दोनों तरफ सेम तरीका फॉलो करना है। तो अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो साड़ी से भी हमारा एक अच्छा सा सूट बनके तैयार हो सकता है। आप ये जान ही गए होंगे, इस पैच के डिजाइन की वजह से एक बहुत प्यारा लुक आया है इस सूट में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।